हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आप सबका। आज हम स्टिचिंग करेंगे ब्लाउज़ के बैक पार्ट की, और इसके फ्रंट पार्ट की जो है हमने स्टिचिंग इसकी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो की भी जाके विजिट कर लीजिएगा। इसका फ्रंट पार्ट हमने उस वीडियो में इसका स्टिचिंग किया है, और ये है इसका ब्लाउज़ का बैक पार्ट। तो अब हम आज इसके ही बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो है इसका गला पिछली वीडियो में लेना बताया है, लेकिन इसका जो टोटल गले की लेंथ है वो 9.5 इंच है, और इसकी चौड़ाई थी वो 3.5 इंच नीचे से थी, और शोल्डर के पास से 2.5 इंच। तो मैंने ये सुंदर सा गले का डिज़ाइन यहाँ पे कटिंग कर ली है, और अब हम यहाँ बिगर बकरम के ही इसे बनाने जा रहे हैं। तो हम इसे पलटेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके सीधे साइड को हमें ब्लाउज़ का जो मेन फैब्रिक है उसको रखना है, और अस्तर को ऊपर रखना है। तो इस तरह से हम अब आलपिन लगा लेंगे। आलपिन की मदद से अब हम, ताकि कि ये कहीं भी खिसकेगा नहीं। तो अब हम यहाँ से किनारी किनारी से हमें एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। आप भी फ्रेंड इस तरह से किसी भी डिज़ाइन को आप बना सकते हैं, और इसे हम बिना ही बकरम के बना रहे हैं। तो हम इसे पलटेंगे। तो अब हमने इसका पूरा गला जो राउंड है, इसको पूरे राउंड पे एक सिलाई लगा ली है किनारी किनारी से। अब हम इसका जो अंदर का जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। ये कपड़ा पूरा हमने काट लिया है। अब हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। कट से ये होगा कि इसको पलटने में हमें आसानी होगी। झोल नहीं आता, इससे सलवटें नहीं आती। तो हमने थोड़े थोड़े यहाँ पे कट से लगा लिए हैं। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। तो देखना, ये पलटने के बाद इसका फाइनल लुक ये है। और अब हमें यहाँ से किनारी से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। ये पूरा पलट लिया है। अब मैंने यहाँ से किनारी से एक सिलाई लगा लेती हूँ। और फ्रेंड, मैं इस पे कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी। तो मैं इसमें लेस की ही डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आपके पास भी अगर इस प्रकार की लेस है तो आप भी यहाँ पे डिज़ाइन वाला बना सकती हैं, या बिना कोई अलग सिंपल सी लेस है तो उससे भी आप बना सकती हैं। अब मुझे यहाँ पे गले का जो मैंने शेप या मशीन यहाँ पे लगा ली है। अब हमें इसके किनारी किनारी मेन फैब्रिक को अस्तर के कपड़े से स्टिचिंग करनी है। तो हम यहाँ पे भी किनारी किनारी पे एक सिलाई लगा लेते हैं। चारों तरफ हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। और जो हमने 1/2 इंच का यहाँ पे नीचे कपड़ा रखा है, उसे हमें वैसा ही रखना है। इसे कटिंग नहीं करनी है। इसको हम बाद में फोल्ड कर लेंगे। अगर आप, ये सिंपल गला था, आप चाहें तो अंदर ग्राउंड भी इसे कर सकती हैं, लेकिन ये फिनिशिंग के साथ अच्छा लगता है जब आप इसे फोल्ड करती हैं। तो मैंने इसे यहाँ फोल्ड करने के लिए नीचे से कमर के पास से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचाया है। अब ये इसकी पूरी सिलाई हो गई है। अब जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। याद रखना है, मैं इसके नीचे के फैब्रिक को नहीं काटना है, नहीं तो अगर हम काट देंगे तो फिर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा। तो ये चारों तरफ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है, बीच से सेंटर से करते हुए हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। आप आसान तरीके से यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके टक्स यहाँ पे लगा सकती हैं। टक्स की जो लेंथ है वो 5.5 इंच है, इस तरह से। ये देखिए, और इसी तरह से हम दूसरे रखेंगे, दूसरे साइड का। तो उसे भी हम यहाँ पे लाइन बना लेंगे, और एक टक्स हमें यहाँ पे भी लगा देना है। ये भी 5.5 इंच का याद रखना है फ्रेंड, हमें 5.5 इंच के दोनों साइड के टक्स लगाने हैं, या टक्स देने हैं हमें। अब जो हमने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक बचाया है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कमर के पास से, और उसकी हम सिलाई कर देंगे एक। अब मैंने ये डोरी के लिए, ये लूप बनाने के लिए यहाँ से फैब्रिक लिया है। ये 4-4 इंच का है, और यहाँ से अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और अब हमें यहाँ पे लूप तैयार कर लेना है, लूप या लटकन।
तो अब हम इसी तरह सीधा करेंगे। ये देखिए, आप इस तरह से आसान तरीके से लूप या लटकन बना सकते हैं। तो ये मेरा लटकन तैयार है दोनों। अब मैं इनको भी स्टिचिंग कर लूँगी। यहाँ से हमें शोल्डर के पास से 4.5 इंच पे यहाँ पे रखना है और हमें यहाँ पे बंद को या डोरी को यहाँ पे लगाना है 4-4 इंच की, सॉरी 4.5 इंच पे। और ये मेरे दोनों लूप यहाँ या लटकन लग गए हैं। अब मैं इसकी जो है नीचे से कमर के पास से लेस लगाऊंगी। मेरे पास ये समोसे वाली लेस है या कंगूरे वाली लेस है। आपके पास जो भी लेस हो आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे हम लेस लगाएंगे नीचे से कमर के पास से, हमें किनारी किनारी से लगानी है। मैं इस तरह से लगा रही हूँ। यहाँ से 2 लेस को लेते हुए ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम एक और लेस को यहाँ पे स्टिचिंग कर देना है। इसी तरह से अब हमें गले पे यहाँ लेस लगा लेनी है। लेस से ही मैं यहाँ डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह लेस को अच्छे से पकड़ते हुए यहाँ सिलाई लगानी है हमें। और अब हमें इसके दूसरे साइड से भी जैसी हमने कमर पे से लगाई थी उस तरह से हमें दूसरी लेस को भी यहाँ लगा लेना है। ये डिज़ाइन की तरह दिख रहा है यहाँ पे, इसका भी एक डिज़ाइन बन गया है। और हमें एक किनारी किनारी पे एक सिलाई फिर से लगा लेनी है ताकि कि ये पलटे ना। ये देखिए फ्रेंड, इसके नेक का फाइनल लुक ये है। अब हमें इसके दोनों पार्ट्स की हम स्टिचिंग करेंगे, दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा है, जो कि हमने लेस की मदद से ही गले की डिज़ाइन बनाई है। कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसके इस तरह से, ये है इसकी स्लीव, तो स्लीव की भी हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों स्लीव यहाँ पे रख ली है। स्लीव भी हम फोल्ड करते हुए करेंगे। तो हमें सीधी साइड है जो ऊपर की साइड रखनी है और उल्टी साइड नीचे की तरफ, और ऊपर हमें अस्तर रखना है इस तरह से। तो हम ये स्लीव है, स्लीव या आस्तीन है, तो इसकी भी मैं यहाँ फुल ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बता रही हूँ फ्रेंड। इसकी जो फ्रंट पार्ट की सिलाई है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये इसके बैक पार्ट की है, तो अब हम इसमें कर रहे हैं और इसी में हम सारी सिलाई बताएंगे पूरे ब्लाउज़ की फुल वीडियो, जिसमें कि हम ब्लाउज़ को यहाँ बैक पार्ट भी तैयार कर चुके हैं और इसी में हम इसके दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे, स्लीव को भी अटैच करेंगे, यानी कि हम यहाँ पूरे ब्लाउज़ को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका पूरा जो है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है और यहाँ से हमें 1 इंच पे अंदर की साइड हमें कपड़े को एक्स्ट्रा काटना है या मोड़ना है, ताकि कि जब हम जोड़ते हैं तो ये जो है जो आगे की साइड आना चाहिए। इससे ये होता है कि झोल नहीं आता है स्लिप में। इसलिए हमें याद रखना है जब हम आस्तीन जोड़ें तो आगे की साइड हमें यहाँ पे 1 इंच पे कपड़ा काटना है एक्स्ट्रा।
और ये है जो हम इसकी यहाँ पे लेस भी लगा लेते हैं स्लिप में। तो उसी की मैंने यहाँ सिंगल लेस ली है, आप चाहें तो डबल भी लगा सकते हैं। मैंने सिंगल लेस ली है। ये देखिए मैंने दोनों ही स्लिप से तैयार कर ली है। तो हमें इस तरह, ये देखिए ये इसकी दोनों स्लिप, ये देखिए फ्रेंड, हमें ये दोनों पार्ट्स हमें आगे रखने हैं। हमने 1-1 इंच का यहाँ पे कट्स लगाया है या काटा है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब ये है, हमें इस तरह से कपड़े को हमें रखना है अच्छे से मिलाते हुए। और हमें याद ये भी रखना है फ्रेंड, हमारे दोनों जो पार्ट्स हैं उल्टी साइड वो आगे की साइड होने चाहिए और जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ, दोनों पार्ट्स। इससे क्या है, हम अंडरग्राउंड इसकी सिलाई करेंगे, यानी कि हमें अंदर जब हम फिटिंग लगाएंगे इसकी सिलाई, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो जो रेसे वगैरह दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से हमें एक एक सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों ही साइड से एक एक सिलाई यहाँ पे लगा ली है। और अब हम इसके शोल्डर या कंधी को भी यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखिए ये दोनों पार्ट्स हमने जोड़ लिए। अब इसके शोल्डर या कंधी को जोड़ेंगे और हमें याद रखना है कि नीचे की तरफ से भी ये बराबर होना चाहिए। यहाँ से कमर के पास से यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम इसके दूसरे शोल्डर को भी जोड़ देंगे और यहाँ पे बराबर करते हुए, अच्छे से हमें बराबर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। सबसे पहले हमें ये ध्यान यही रखना है कि हमारे कमर के पास से कोई कपड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा उसे बराबर होना चाहिए। और शोल्डर का अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो हम बाद में इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर जो है कि जॉइन हो चुके हैं। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। अब हमें सीधा करके इसके स्लीव को स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे दोनों साइड्स जुड़ गए हैं। अब हमें यहाँ पे स्लीव के पास से हमें गहराई देनी है अंदर की साइड। तो 1 इंच पे हम यहाँ गहराई देंगे दोनों ही साइड। इसकी गहराई कंप्लीट होगी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें निकाल लेना है। यहाँ पे हम रखेंगे इंची टेप। ये जो बाजू में होता है साइड में वो 7.5 इंच पे आना चाहिए। और इसकी जो गहराई है हमने 1 इंच पे इसकी गहराई दी है। इससे ये होगा सिलवट वगैरह नहीं आती या झोल नहीं आता है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है शोल्डर के पास से भी हम उसे काट देंगे। अब हमारे हमने दोनों ही साइड की यहाँ पे गहराई दे दी है। अब हम इसके स्लीव को स्टिचिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले स्लीव को यहाँ पे रख के देख लेना है कि कौन सा पार्ट किस साइड स्टिच होगा। तो जो अंदर की साइड हमने गहराई दी है वो अंदर की साइड होगा और उस साइड का उस साइड होगा। तो अब हमें यहाँ से रख के देख लेना है स्लीव को कि ये बराबर आ रही है कि नहीं। हम यहाँ से लेके शोल्डर तक रखेंगे। तो ये देखिए आ रही है। तो अब हम यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। और अब हमें यहाँ पे जो स्लिप स्टिच हो गई है यहाँ पे हमें एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। इसी तरह हम इसकी दूसरी स्लिप को भी यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए गहराई आगे की तरफ होना चाहिए। तो अब हम यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे। एक सिलाई हमें यहाँ पे लगा देनी है। अब हमें यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए इस तरह। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट लेंगे। अब हमारे दोनों ही स्लीव जो हैं वो कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। तो फ्रेंड ये था 32 साइज ब्लाउज़, जिसका कि हम 4th पार्ट करेंगे। तो चेस्ट साइज़ इसका आएगा 8, तो 8-8 इंच में हमें लगानी है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह, ब्लाउज़ को इस तरह जमा के रख लेना है। स्लीव जो है इसकी 12 इंच है, तो 12 का हमने 2 पार्ट 6 लिया है, तो 6 इंच पे एक निशान लगाया है। और अर्म होल इसका है 7.5, तो अर्म होल को 7.5 पे लगाया है। और यहाँ पे चेस्ट के लिए सेंटर से लेते हुए हमने 8 इंच पे एक निशान लगाया है। और कमर के लिए हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लगाया है। इस तरह से हमें यहाँ से शोल्डर से लेके इस तरह ऊपर से लेके यहाँ तक स्लीव के लिए निशान लगाना है। और शोल्डर से लेते हुए हमें यहाँ पे अर्म होल के लिए भी निशान लगाना है। इस तरह हमें टेप को रखना है। और चेस्ट साइज़ के लिए हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। यहाँ से हमने सारे ही निशान कंप्लीट कर लिए। स्केल की मदद से अब हमें सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम यहाँ पे नीचे से, याद रखें फ्रेंड, आप नीचे से हमेशा सिलाई लगाएं कमर के पास से। इससे ये होता है कि कपड़ा छोटा, जो कई बार होता है हम पार्ट स्टिच करते हैं तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन आप हमेशा याद रखें इस तरह से लगाएंगे सिलाई, तो आपका भी कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए कमर के पास से हमें सिलाई लगानी है। कमर से लेके तो हमें स्लीव तक एक सिलाई लगा देनी है। हमें ध्यान रखना है पहले एक ही सिलाई लगानी है, ताकि कि जब हम इसकी सिलाई चेक करें तो परफेक्ट फिटिंग आई है कि नहीं, वो चेक करने के लिए तो हमें सबसे पहले एक ही लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक, ये है इसका बैक पार्ट। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।